नमस्कार, मैं मनोज झा। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। चर्चा फिर से दिल्ली चुनाव की। क्या संदीप दीक्षित अपनी मां के अपमान का बदला लेंगे? ये एक प्रश्न मेरे मन में है। निश्चित रूप से हो सकता है कांग्रेस के मन में प्रश्न नहीं हो, संदीप दीक्षित के मन में नहीं हो, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? इसके लिए आप अन्ना आंदोलन के दौर में थोड़ा सा पीछे जाइए। 2011 के आसपास जो दिल्ली का माहौल था, शीला दीक्षित की सरकार थी और उस समय अरविंद केजरीवाल के पास आरोपों का पुलिंदा था। देश का शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता होगा जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल के पास सबूत, डायरी, उसके खिलाफ रिपोर्ट ये ना हो। बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने वो सबूतों के बंडल लेके जाते थे। शीला दीक्षित के खिलाफ, जो कि उस समय की मुख्यमंत्री थी, उनको उन्होंने भ्रष्टतम मुख्यमंत्री करार दिया था और कहा था कि मैं जब हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो हम शीला दीक्षित के खिलाफ न सिर्फ जांच कराएंगे बल्कि जेल में भी भेजेंगे। शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल 360 पेज की रिपोर्ट दिखाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के पास। कहते थे मेरे पास 360 पन्नों की एक रिपोर्ट है, सबूत है, 360 पन्नों का सबूत है शीला दीक्षित के खिलाफ। अब सवाल है, संदीप दीक्षित कुछ सवाल करते हैं कि वो 360 पन्नों की जो रिपोर्ट थी वो सबूत कहाँ गए। वो ऐसे ही एक लाइटर टोन में बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे विजय कुमार मल्होत्रा। संदीप दीक्षित कहते हैं कि एक बार मैंने मल्होत्रा जी से ऐसे ही हम लोग कहीं चाय पी रहे थे तो मल्होत्रा जी ने कहा, विजय मल्होत्रा ने कहा संदीप दीक्षित को कि मैं एक बार अरविंद केजरीवाल से मिला और उनसे पूछा मैंने कि भाई वो 360 पन्नों का सबूत जो है शीला जी के खिलाफ वो क्या है मामला। तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने विजय मल्होत्रा को जवाब दिया कि मेरे पास 360 खबरों की कटिंग है। मतलब अखबार में छपी हुई खबरें 360 थी, डिफरेंट अखबार में, उसी को अरविंद केजरीवाल सबूत बता रहे थे। शीला दीक्षित, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर उनका आवास था। उनके घर में 30 एसी, 25 हीटर, 15 कूलर, 16 एयर प्यूरिफायर, 12 गीजर, ये सब लगे होने की बात को लेके अरविंद केजरीवाल कहते थे कि 16 लाख रुपए एक मुख्यमंत्री के आवास के रेनोवेशन पे खर्च हुआ है। इस संदर्भ में उन्होंने और भी कई लोगों के नाम लिए थे, लेकिन मैं अभी शीला दीक्षित पर ही केंद्रित रखूंगा चर्चा को। संदीप दीक्षित कहते हैं कि दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे अरविंद केजरीवाल जो कि अखबार की कटिंग को सबूत बता रहे हैं। आज तक वो पिछले 2013 से सरकार में है और आज तक उन्होंने उन रिपोर्ट्स पर, उन सबूतों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या हुआ उस रिपोर्ट का? एक भी सबूत बाहर क्यों नहीं आया? इसी प्रकार संदीप दीक्षित का सवाल है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला हुआ, उस घोटाले की एक रिपोर्ट पार्लियामेंट के अलावा विधानसभा में भी भेजी गई थी, दिल्ली विधानसभा में। संदीप कहते हैं कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ भाई? वो रिपोर्ट तो आज तक बाहर आई नहीं। चलिए, विधानसभा में कुछ नहीं हुआ, उस पर लोकायुक्त के पास कोई शिकायत नहीं गई, उसकी एलजी के पास कोई शिकायत नहीं लेके गए अरविंद केजरीवाल, हाई कोर्ट नहीं गई सरकार, दिल्ली सरकार। भाई कहीं तो ये शिकायत है तो कहीं तो जाना चाहिए ना। संदीप दीक्षित कहते हैं कि ये उनकी मां को बदनाम करने का इस तरह से प्रपंच रचा गया था केजरीवाल के द्वारा कि आज वो सारा प्रपंच उन पर उल्टा पड़ रहा है। कैसे? कहते हैं शीला दीक्षित के आवास पर तो 16 लाख रुपए इनोवेशन के लिए खर्च हुए थे, लेकिन केजरीवाल के शीश महल पर 45 करोड़ तो घोषित मतलब खर्च बताया जा रहा है, लेकिन अनुमान है कि उस पर 100 करोड़ रुपए तक का खर्च हुआ है। इवन की टॉयलेट सीट जो है उस पर गोल्डन
मेटल लाइनिंग लगी हुई है, करोड़ों के पर्दे हैं, करोड़ों के टाइल्स लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या सुख सुविधाएं हैं। मतलब कुल 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन का खर्च आया है केजरीवाल के शीश महल पर। संदीप दीक्षित इसको बहुत बड़ा मुद्दा बताते हैं और कहते हैं शराब घोटाला और शीश महल घोटाला, सिर्फ ये 2 घोटाले ही केजरीवाल को ले डूबेंगे, और तो वो बहुत सारे घोटाले गिनाते हैं। केजरीवाल पर हमला करने के लिए संदीप दीक्षित कोई मौका नहीं चूकते। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि जो महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की घोषणा की, और जब विभागों ने ऐसी किसी योजना से इनकार कर दिया तो संदीप दीक्षित ने एलजी के पास शिकायत करने में तनिक देर नहीं लगाई, बल्कि कांग्रेस की ओर से थाने में शिकायत की गई थी कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया जाए। अभी ताजा ये आरोप है केजरीवाल का कि नई दिल्ली सीट से जो संदीप दीक्षित चुनाव मैदान में है उनके खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनको भाजपा से फंडिंग हो रही है, करोड़ों की फंडिंग हो रही है संदीप दीक्षित को। संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के इस आरोप को कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि मैं 10 करोड़ रुपए मानहानि का मुकदमा ठोकने जा रहा हूं, वरना एक पार्टी अपना बयान वापस ले, केजरीवाल अपना आरोप वापस ले। नई दिल्ली सीट फिर विजय किसकी होगी ये तो चुनाव नतीजा बताएगा, लेकिन नई दिल्ली सीट जो है वो निश्चित रूप से दिल्ली की सबसे प्राइम और सबसे मतलब महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से जीतने वाला 7 बार चुनाव हुए हैं, 7 में से 6 बार यहीं से जीतने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। शीला जी भी यहीं से लड़ती थी। शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने इसी सीट पर हराया था। उसी नई दिल्ली सीट पर, अपनी मां की सीट पर, आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित मैदान में ताल ठोक रहे हैं। क्या अपनी मां शीला दीक्षित पर लगाए गए आरोपों, जिसको वो कई बार अपमानजनक भी बता चुके हैं संदीप, क्या संदीप दीक्षित केजरीवाल से इस बार हिसाब किताब बराबर कर पाएंगे? क्या कांग्रेस संदीप दीक्षित के माध्यम से मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार दिल्ली में उतार चुकी है? आप मान सकते हैं नई दिल्ली सीट का यदि इतिहास है, और जाहिर सी बात है कि यदि केजरीवाल से जो गुत्थम गुत्था कर रहा है चुनाव मैदान में, वही सबसे बड़ा कैंडिडेट है। संदीप दीक्षित पर इस समय पूरे देश की निगाहें हैं कि वो केजरीवाल को किस हद तक चुनौती दे पाते हैं, कहां तक मैदान में गुत्थम गुत्था कर सकते हैं। क्या प्रश्न फिर मैं आरंभ का दोहराऊंगा कि क्या संदीप दीक्षित अपनी मां का जो उनका अपमान हुआ है उनके शब्दों में, उसका बदला लेने के लिए तैयार है, ले पाएंगे? वो केजरीवाल को संघी भी कहते हैं कि संघ से वो मदद लेते हैं और आरोप हम पर लगाते हैं। उसके लिए वो अन्ना आंदोलन से कई कहानियां सुनाते हैं। एक समय था कि केजरीवाल इसी संदीप दीक्षित की गाड़ी पर बैठकर कांग्रेस मुख्यालय जाया करते थे। बताया जाता है कि उस समय वो कांग्रेस में जाने की कोशिश में थे। संदीप दीक्षित भी चाहते थे, लेकिन खैर बात बनी नहीं, नेतृत्व ने इसको हरी झंडी नहीं दी। केजरीवाल ने फिर अपनी पार्टी बनाई, अरविंद केजरीवाल ने। आज वो 2013 से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इस बार कठिन परीक्षा, कठिन चुनौती और कठिन लड़ाई में दिल्ली के मैदान में वो फंसे हुए हैं। संदीप दीक्षित उनसे कितना दो हाथ कर पाते हैं, शीला दीक्षित के अपमान का क्या बदला ले पाते हैं, ये वक्त की गर्भ में है। चुनाव नतीजे का इंतजार करिए और दिल्ली के रोचक हो रहे चुनाव का मजा लीजिए भी। फिर हम किसी ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर दिल्ली चुनाव से संबंधित वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों से, अपने परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। आप सबका नमस्कार।